नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 6 में इकाई 3 समझदार नन्ही इस पाठ के स्वाध्याय को पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न हमें कह रहा है कि घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर घटनाओं के वाक्य दिए गए हैं जिन्हें उलट सुलट कर दिया गया है, यानी उनके क्रम बदल दिए गए हैं, तो उन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। तो वाक्य कुछ इस प्रकार से है। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आई। दूसरा वाक्य है नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तीसरा वाक्य है नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथा वाक्य है नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। पांचवा वाक्य है बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो यहाँ इन वाक्यों के क्रम दे रखे हैं जो कि परिवर्तित किए हैं। अब इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो द वाक्य पहले नंबर पर आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। फिर अ वाक्य दूसरे नंबर पर आएगा कि नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आई। फिर स वाक्य तीसरे नंबर पर आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। फिर ई वाक्य चौथे स्थान पर आएगा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। फिर ब वाक्य पांचवें स्थान पर आएगा कि नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो इस प्रकार इसके क्रम कुछ इस तरह से हुए 2, 5, 3, 1, 4 और वाक्य बने नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो इस प्रकार हमने इन वाक्यों को सही क्रम में लगाया है। अब यहाँ अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो संज्ञा शब्द, इससे पहले हम संज्ञा की परिभाषा समझते हैं। संज्ञा की परिभाषा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर नन्ही, तो नन्ही एक बतख का नाम है। यहाँ नन्ही शब्द संज्ञा है, तो नन्ही एक बतख का नाम है। दूसरा संज्ञा शब्द है स्थान। तो स्थान शब्द का प्रयोग करते हुए हमने वाक्य बनाया है कि गुजरात में देखने लायक कई स्थान हैं। तीसरा है मुसीबत, यह भाववाचक संज्ञा है। तो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद हमेशा करनी चाहिए। चौथा संज्ञा शब्द है पानी, पौधे में समय समय पर पानी डालना चाहिए। पांचवा संज्ञा शब्द है आदत, कसरत करना अच्छी आदत है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने संज्ञा शब्द का उनके वाक्यों में प्रयोग किया है। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके समानार्थी शब्द लिखकर उनका भी हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पहला शब्द कुछ इस प्रकार से है, स्थान। स्थान का सही अर्थ है जगह। तो गुजरात पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। तो स्थान के अर्थ का वाक्य में प्रयोग करना है, इसलिए जगह शब्द को हमने वाक्य में लिया है। गुजरात पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। दूसरा है स्वभाव या प्रकृति। तो स्वभाव का अर्थ है प्रकृति। सिंह हिंसक प्रकृति वाला प्राणी है। तो यहाँ पर प्रकृति शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग किया है। तीसरा शब्द है मुसीबत यानी संकट। तो संकट में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। चौथा शब्द है प्रसन्न या जिसका अर्थ है खुश। तो प्रथम आने पर राम खुश था। पांचवा है थिरकना, थिरकना यानी नाचना। तो बारिश के बादल देखकर मोर नाचने लगे। ये थे समानार्थी शब्दों के वाक्यों में प्रयोग। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। तो शब्द कुछ इस प्रकार से हैं कि बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। तो अब इनके शब्द प्रयोग कुछ इस प्रकार से है
चक्की, डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। या अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक परिच्छेद यानी पैराग्राफ दिया है। इसमें से हमें प्रश्न के उत्तर ढूंढकर लिखने हैं। तो देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्तासुर से त्रस्त हैं। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान हैं, अपितु चतुर भी अधिक हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। तो यह परिच्छेद दधीचि ऋषि के समय का है, जब वृत्तासुर के त्रास से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास उनसे मदद मांगने के लिए गए थे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि पृथ्वीलोक पर ऋषि दधीचि के पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे अपनी अस्थियां आपको दें। तो अस्थियों से आप एक शस्त्र बनाना, जिससे नाम दिया जाएगा व्रज, और उससे हम वृत्तासुर का नाश कर सकेंगे। तब राजा इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, वह दधीचि ऋषि के पास गए। उनसे उनका जीवन यानी उनकी अस्थियां मांगी। तो ऋषि ने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए और अपने शरीर की अस्थियां राजा इंद्र को दे दी, जिससे एक व्रज नाम का शस्त्र बना और जिससे वृत्तासुर का नाश हुआ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्तासुर से भयभीत है। असुर बलवान तो है भी, संख्या और चतुराई में भी हमसे ज़्यादा बलवान हैं। उनके पास हमसे 4 गुना ज़्यादा शस्त्र हैं। अब दूसरा प्रश्न इसी परिच्छेद का है कि देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे। तो देवता ब्रह्मा जी के पास वृत्तासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए गए थे। इस प्रकार हमने इस परिच्छेद के प्रश्न हल किए। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कुछ वर्ण दिए हैं, इनसे हमें 5-5 शब्द बनाने हैं। जैसे भ, तो भ से 5 शब्द कुछ इस प्रकार से हैं, भवन, भगवान, भगत, भगवत, भजन। ऐसे ही व शब्द से कुछ 5 शब्द इस प्रकार हैं, वानर, वन, विकास, विशाल, विद्या। फिर है र से रस, राज, राम, रोटी और रिवाज। इसी प्रकार न शब्द से नगर, नयन, नमन, नीर, नियम। इसी प्रकार ग शब्द से गजानन, गमला, गाय, गीत और गधा। इस प्रकार हमने वर्णों से 5-5 शब्द बना लिए हैं। अब हमें अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ चित्र दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो पहले हम चित्र को समझेंगे कि एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ नज़र आ रहा है। नीचे तालाब में एक चींटी गिरी हुई नज़र आ रही है। दूसरे चित्र में कबूतर अपनी चोंच से एक पत्ता पकड़े हुए है, जिस पर चींटी चढ़ रही है। तीसरे चित्र में एक शिकारी कबूतर की ओर निशाना लगाता नज़र आ रहा है और चींटी नीचे से उसे देख रही है। चौथे चित्र में चींटी शिकारी के पैर में काट रही है और कबूतर, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हम इन चित्रों के आधार पर कहानी को लिखेंगे, जो कि चित्रों को समझने के बाद अब हम कबूतर और चींटी इस कहानी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका शीर्षक देखते हैं। इसका शीर्षक दिया गया है कबूतर और चींटी। तो यह इस पाठ का शीर्षक है। अब कहानी कुछ इस प्रकार से बनाई जा सकती है कि एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था।
पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंक दिया। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की इससे जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। अब कुछ दिनों बाद एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा तो उसकी तरफ वह बंदूक का निशाना साधने लगा। जैसे ही चींटी ने यह देखा कि शिकारी कबूतर को मारने की कोशिश कर रहा है तो उसने फौरन जाकर शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। इस प्रकार चींटी ने भी कबूतर की जान बचा ली तो कबूतर ने उसका आभार माना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भलाई का बदला हमेशा भलाई ही होता है। तो मित्रों, हमने इस कहानी को शीर्षक दिया कबूतर और चींटी, और इस कहानी की सीख लिखी कि भलाई का बदला हमेशा भलाई ही होता है। अब अगले प्रश्न में हमें एक पिक्चर दिया गया है, एक चित्र, जिसमें हमें बताना है कि एक दुर्घटना हुई है। अब दुर्घटना होने के बाद क्या क्या हुआ होगा? तो यहाँ पर इस चित्र के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई दे रही है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस यानी 108 खड़ी नज़र आ रही है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया होगा और कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही भी की होगी। तो इस प्रकार हमने अनुमान लगाया कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो मित्रों, आज हमने समझदार नन्ही पाठ के स्वाध्याय को पढ़ा और समझा। धन्यवाद।